बिहार में शिक्षक बनना कोई आसान काम नहीं रह गया है। पहले आप पढ़ाई कीजिए, बीएड कीजिए, डीएड कीजिए, उसके बाद पात्रता परीक्षा दीजिए और उसके बाद फिर बीपीएससी की परीक्षा को पास करेंगे, तब आप बिहार में शिक्षक बन पाएंगे। यानी कि प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं बीपीएससी के थ्रू, उनसे भी ज्यादा मेहनत अब शिक्षकों को करनी पड़ेगी। और ये अच्छी बात भी है, चलिए तब कराएंगे शिक्षक तो बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे। पर रही बात ये कि जिस प्रकार की नियमावली बनी है बिहार सरकार की तरफ से, उससे लगता नहीं है कि उनकी जो ये स्कीम है, ये योजना है, ये सफल हो पाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षकों की नियुक्ति पिछले कई सालों से चल रही थी पंचायती राज और नगर निकाय के जरिए, उसमें जो गड़बड़ी हुई सो तो हुई ही, उसके बारे में सभी को पता है। विजिलेंस जांच भी चल रही है उसमें, और पटना हाईकोर्ट में भी 7,000 केस पेंडिंग है उसको लेके। पर ये किस सोच के तहत बनाई गई है इस नियमावली को, ये इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि 50% इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। पहले से ही बहुत सारे सब्जेक्ट में शिक्षक नहीं मिल रहे थे जब वैकेंसी निकली हुई थी। और दूसरी बात यह है कि जब पात्रता परीक्षा आप ले रहे हैं तो उसके बाद फिर बीपीएससी की परीक्षा देने की क्या जरूरत है। कई तरह के सवाल हैं जो कि काफी कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, और एक तरीके से जो शिक्षक अभी काम कर रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है और उनको भी बीपीएससी की परीक्षा देनी पड़ेगी, पास करनी पड़ेगी। उसके बाद वो राज्य के शिक्षक हो जाएंगे, यानी कि नियोजित नहीं रहेंगे, राज्य के शिक्षक रहेंगे। ये अच्छी बात है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभिषेक हैं, जो कि बताएंगे हमें कि भाई आप लोग को क्या दिक्कत है। सरकार ने तो आपको राज्य शिक्षक, जो पहले हमारे जमाने में जो शिक्षक हुआ करते थे, सरकारी शिक्षक, उसका दर्जा देने जा रही है। नियोजित आप नहीं रहेंगे, तो समस्या क्या है? सबसे पहले बिहार तक को धन्यवाद कि जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं उनको सरकार तक संवाद किए हैं। समस्या बहुत है सर, ये जो नियमावली है ये काला फरमान है। क्योंकि नियमावली में क्या है, दिक्कत आ गया है कि एग्जाम लेने के बाद हम लोग STT 19 प्रतियोगिता परीक्षा था, गिरिवर दयाल जी एक प्रतियोगिता परीक्षा लाए थे, ये पात्रता परीक्षा नहीं था। इसमें सीटें वर्णित थी, 37,000 सीट थी और लगभग 4 लाख आदमी फॉर्म भरे थे। हाई स्कूल +2 के लिए परीक्षा हुआ था, प्रतियोगिता परीक्षा। उसमें 37,000 सीट में मात्र 30,675 ही अभ्यर्थी मेरिट में आए, बाकी से डिस्क्वालीफाई हो गए। तो 30,675 हम लोग मेरिट में पिछले 4 सालों से हैं, सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, सदन घेर रहे हैं। अब नया नियमावली में कहते हैं कि बीपीएससी से लेंगे एग्जाम, आपको यही करना था तो बीपीएससी से लीजिए, यूपीएससी से लीजिए, या लंदन फ्रांस के आयोग से लेते तो एक बार लेते ना। हाँ, इनका नियमावली में है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि शिक्षक बनना काफी मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है। यह नियमावली इसलिए लाया गया कि सरकार चाह ही नहीं रहे कि शिक्षक की बहाली हो। आंदोलन करे लड़का, मुझे भी यही लग रहा है, कोर्ट में केस करे लड़का, और सरकार तब कहेगी तो मैं हमको तो बहाली करनी थी। नियमावली ऐसी लाई गई है, पेच फंसा के हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा दे के मेरिट में आए हैं। 37,000 में से 30,675 तक सरकार जवाब दे कि यह प्रतियोगिता परीक्षा नहीं थी। कोर्ट में जब हम लोग कोर्ट में गए तो सरकार ने एफिडेविट दिया, उसमें लिखा कि कॉम्पिटिटिव नेचर एग्जाम। तो सरकार अपने बात से मुकर रही है। कॉम्पिटिटिव नेचर एग्जाम है, पात्रता परीक्षा नहीं थी। किसी भी पात्रता परीक्षा में महोदय सीट वर्णित नहीं होती है, इसमें सीटें वर्णित थी, हर सब्जेक्ट का सीट था, और कैसे मेरिट बनाया जाएगा सारा था। तो यह सीधा सीधी बात है। सरकार इस नियमावली में जो परीक्षा की बात कही है, इसको हम खारिज करते हैं। पूरे शिक्षक अभ्यर्थी 3 लाख शिक्षक अभ्यर्थी, और इसका कड़ा निंदा करते हैं। लेकिन ये बताइए अभिषेक जी कि आप इस बात को मानते हैं कि जो भी शिक्षक अभी बहाल हैं, वो कई तरह की शिकायतें आती हैं, सबको पता है। मतलब शिक्षक बनने लायक कई लोग नहीं भी हैं इसमें। तो ऐसे में सरकार अगर चाह रही है कि इसमें से छन कर लोग आए, अच्छे पढ़े लिखे लोग आए, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं तो शिक्षक की गलती नहीं है महोदय।
सरकार जो भी शिक्षक रिक्रूटमेंट पहले किए हैं सरकार ने किया, चाहे पढ़े चाहे अनपढ़ को किए चाहे डिग्री वाले को किए, सरकार ने किए हैं। अब उसको आप अयोग्य कीजिएगा, अब उसको अयोग्य कीजिएगा तो आपने बहाली किया क्यों? ये तो गलती सरकार की गलती है। देखिए, हम ये बता दें आपको कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में 2 बार शिक्षकों की बहाली हुई 20-20 हजार के करीब में। 2003 में शिक्षा मित्र बनाए गए, 1 लाख के करीब उसमें बहाली हुई थी, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही था। और जब नीतीश कुमार की सरकार आई 2005 में तो उन्होंने एक नया नियम बनाया और शिक्षकों की भर्ती का जो अधिकार था वो पंचायती राज और नगर निकाय को दे दिया गया। अब इनके पीछे जो सोच थी मुख्यमंत्री की वो ये थी कि स्थानीय लोग अच्छे शिक्षक को रखेंगे और इससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, लेकिन सोच का हो गया उल्टा। अब ऐसे ऐसे लोग भर्ती हो गए जिनको पढ़ाने आता नहीं है। तो लगातार उस समय से जो नियोजित शिक्षकों की बहाली चल रही थी, 6ठे चरण तक बहाली हुई है और ये 7वें चरण में इन लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब 7वां चरण आएगा, अब आएगा, लेकिन वो आया नहीं। आया एक आयोग। देखिए, हम लोग 7वें चरण का नहीं थे। हम लोग को कोरोना काल में 2019 में एडवर्टाइजमेंट हुआ, परीक्षा 19 में लिए, फिर कुछ उसमें दिक्कत हुआ तो कैंसिल हुआ परीक्षा। फिर 2021 में कोरोना काल पीक पीरियड पे हाई कोर्ट का निर्देश हुआ कि जल्द से जल्द 6421 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है, जल्द एग्जाम दीजिए। हम लोगों ने कोरोना काल पीक पीरियड में ऑनलाइन IIT लेवल का एग्जाम दिया, रिजल्ट भी आई, सरकार ने मेरिट में दिया। अब जाके कहते हैं कि आपको फिर एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने से महोदय नहीं डरते हैं। मैं 2 बार नेट JRF क्वालिफाइड हूं, ऑल इंडिया टॉपर रह चुका हूं, अभी महाराष्ट्र भूगोल परिषद का बेस्ट पेपर प्रेजेंट अवार्ड जीत चुका हूं। इससे मैं डरता नहीं हूं एग्जाम से। लेकिन मेरा 4 साल, मेरा छोड़ दीजिए सर, बिहार में 8 करोड़ गरीब दलित बुजुर्गों और मुसलमानों के बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, उनका भविष्य क्या होगा? उसमें एक भी शिक्षक नहीं है हाई स्कूल +2 में। तो ये फलसफा जो नया नियमावली में छोड़े हैं, ये एग्जाम 2030 तक लेंगे, तो क्या ये हमारा विद्यालय खाली रहे? और भी कोई ये भी तय नहीं है कब एग्जाम होगा, उसका वेतनमान क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है। साथ साथ जो ये स्थिति जो है, इसमें कोई डेट लाइन नहीं है। 2019 से परीक्षा देके हम लोग 2023 में आ गए हैं। अभी आए हैं कि आयोग से लेंगे, यही काम आप एक बार करते हैं। हालांकि एक और बहाली हुई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 34,000 शिक्षकों की 2003 में। सरकार का ही दोष था कि हमारे जितने भी चाचा चाची सब नौकरी में गए, कोई 1 महीना नौकरी किए, कोई 6 महीना, कोई 10 दिन रिटायरमेंट हो गए। क्या यही करना चाहती है सरकार? तो ये स्थिति है। और तो अब तो सरकार ने ये नियम लागू कर दिया, तो अब आप लोग क्या करें? सिरे से खारिज कर दिया। आज हम लोगों ने RJD कार्यालय को घेरा, अपनी बातों को प्रमुखता से। RJD थोड़े लागू किया, सरकार लागू किया। सरकार वही है ना, शिक्षा मंत्री वही है ना, RJD के कोटे से है ना। मैंने इसका विरोध करिएगा, एकदम विरोध। कल पूरे पटना को घेर रहे हैं, हर एक मंत्री विधायक सत्ता पक्ष के घर को घेरेंगे और नहीं चलने देंगे, काला पोतेंगे कि यह काला कानून नहीं चलेगा। बिना दलील, बिना वकीला, बिना अपील कोई भी नियमावली आती है तो पब्लिक डोमेन में आती है कि यह शिक्षक नियमावली शिक्षक अभ्यर्थियों के हित के है और बच्चों के हित के लिए किया गया। ये एक तुगलकी बयान है। इस तुगलकी बयान को हम किसी भी सूरत में नहीं स्वीकार करते हैं। चलिए, तो ये स्थिति है। सरकार ने इतनी प्रतीक्षा के बाद एक नियमावली बनाई और उसमें भी इस तरह के जो विरोधाभास है, जिसकी वजह से जो शिक्षक काम कर रहे हैं, जो नियोजित शिक्षक काम कर रहे हैं और जो अभ्यर्थी हैं, दोनों काफी आक्रोशित हैं। और उस आक्रोश का नतीजा ये है कि जगह जगह पर प्रदर्शन होने की संभावना है, जैसा कि ये बता रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के